अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 3 और पार्ट 4 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सत्तानी पासो गाइस। लेट्स स्टार्ट। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूँ, देवकी के प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। आपका कलीजा पत्थर कहाँ है? इस नन्हे से बालक को ले जाकर उस हत्यारे के हाथ में दे देना चाहती है, परंतु मैं माँ हूँ, मुझे ये कलीजे का टुकड़ा नहीं दिया जाएगा। अभी तो महाराज भी हमारे पक्ष में है, वो कंस भैया को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने देंगे। आप मेरे बालक को ना ले जाइए, ना ले जाइए मेरे बालक को। देवकी, वचन देकर उससे फिर जाने वाले मनुष्य की संसार में कोई शोभा नहीं होती। आपको अपनी शोभा प्यारी है, अपना पुत्र नहीं। नहीं देवकी, मुझे अपनी शोभा की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है अपने धर्म की, अपने वचन की चिंता है, मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरी चिंता क्यों? मेरे प्राणों को तो कोई संकट नहीं। देवकी, कंस भैया से हमने तुम्हारा जीवन उधार मांगा है, और उस उधार की कीमत है तुम्हारी प्रत्येक संतान। यदि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि मनुष्य की सच्ची रक्षा उसका धर्म ही करता है। आप पुरुष हैं, स्त्री का हृदय नहीं समझ सकते। नहीं देवकी, यदि तुम ये समझती हो कि अपने पुत्र को अपने ही हाथों मृत्यु के मुंह में धकेलते हुए मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही, तो ये तुम्हारी भूल है। परंतु धर्म का मोल जीवन और मृत्यु से कहीं अधिक होता है, ये तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें पुत्र मोह को छोड़कर धर्म पालन में मेरा साथ देना चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं।
बड़े भैया, मैंने आपको वचन दिया था कि देवकी की प्रत्येक संतान को मैं आपके हवाले कर दूंगा। सो ये देवकी का प्रथम पुत्र है। इसे स्वीकार कीजिए। इसका नामकरण किया? जी। क्या नाम रखा है इसका? कीर्तिमान। कीर्तिमान? हाँ? यहाँ पे समझ आ रही है कि श्री कृष्ण जी जो हैं उन्होंने वासुदेव जी और देवकी जी जो हैं उनके यहाँ अवतार लेने के क्यों निर्णय लिया। इतनी महान आत्माएं हैं दोनों ही, देवकी जी भी और वासुदेव जी भी, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय लेना कोई आसान काम नहीं है। अपने ही हाथों से अपनी औलाद का बलिदान देना दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य है, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता के जज्बात जो हैं उनके ऊपर काबू पाकर और एक कह लें कि उस मोह से अपने आप को निकाल कर धर्म की जो रक्षा है वो की है, और धर्म को जो है वो सबसे पहले वैल्यू दी है, और जो वचन दिया हुआ था उस वचन को निभाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है। हालांकि देवकी जी एक माँ है, उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था ये निर्णय लेना, लेकिन वासुदेव जी ने उनको समझाया। उन्होंने कहा कि अभी हमें अपने धर्म का पालन करना है और इस पुत्र मोह वाली जो माया है इससे हमें निकलना ही होगा, क्योंकि अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे, वचन नहीं निभाएंगे, तो आने वाले टाइम में संसार जो है फिर उसमें जाहिर सी बात है वो अच्छा इमज नहीं जाता। वासुदेव जी जो हैं वैसे भी सत्यवादी हैं, उनकी बात पर हर कोई यकीन करता है, उनको इसीलिए तो सत्यवादी कहते हैं। वो अपनी बात से फिरते नहीं है, जो वचन देते हैं उस वचन को पूरा अवश्य करते हैं। यहाँ पे फिर जब वासुदेव जी वो अपना पहली संतान जो है वो लेकर कंस के पास जा रहे थे, तो सारे देवता जो है वो नमन कर रहे थे वासुदेव जी को कि कितने महान है कि अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र का बलिदान अपने हाथों से देने जा रहे हैं। फिर सबकी तरफ से उनको जो है वो कह लें कि एक प्रशंसा का जो नमन है वो किया जा रहा था यहाँ पर। और वासुदेव जी जब कंस के पास पहुंचे हैं और कंस को जब उन्होंने याद दहानी करवाई कि मैंने तुम्हें जो वचन दिया हुआ था उस वचन को पूरा करने के लिए ये मेरी पहली संतान है, और कंस के हवाले जब की, कंस यहाँ पे कुछ थोड़ा सा जो है ना वो डरा डरा और सहमा सहमा सा नजर आ रहा है। लग रहा है कि उसको जो है ना वो गलत और सही को थोड़ा बहुत लग रहा है कि उसको महसूस हो रहा है कि ये गलत कार्य है जो करने जा रहा हूँ, ये ठीक तो नहीं है। अब देखते हैं कि कंस क्या निर्णय लेता है यहाँ पर। बिल्कुल जी। और बहुत इमोशनल सीन था, क्योंकि एक माता पिता जो है अपनी औलाद को इस तरह
किसी के हवाले करेंगे, किसी के जो जानवर है एक किस्म का, जिसका पता है कि उसने इसको मार देना है, तो किस तरह अपने हाथों से जो है उन्होंने उनके हवाले किया, बाप हो या उनकी माता हो। तो बहुत जो है वो मैं कहूँगा कि पत्थर रख के जो है अपने दिल पे, जिगर पे जो है वो पत्थर रख के उन्होंने जो है अपने जिगर का टुकड़ा दिया। तो ये कोई आम सी बात नहीं है, छोटी सी बात नहीं है। अपना धर्म उन्होंने निभाया, जो वचन दिया था वो निभाया। देवकी की जान बचाने के लिए जो वचन दिया था उस वक्त उसको निभाया, और वही इनके लिए धर्म था। तो कृष्णा जी जो हैं वो भी इसीलिए इनके घर जो है वो जन्म लिया, अवतार लिया दोबारा से। तो बाकी अभी लेके गए हैं उनसे, हालांकि उनकी माता तो नहीं मान रही थी जिस तरह वो रो रही थी, क्योंकि वो किस तरह दे, एक माँ किस तरह अपने जिगर के टुकड़े को जो है वो अपने से अलग करे, हालांकि पता है कि इसको मार दिया जाएगा वहां पे लेके गए। तो पिछले पार्ट में मैं देख रहा था कि वासुदेव जो है वो बड़े खुश हो रहे थे, तो मैं वही सोच रहा था कि इन्होंने तो देना है मतलब कि बेटे अपने को, तो ये खुश हो रहे हैं अभी, तो मतलब कि नहीं देना। तो लेकिन वही हुआ कि एकदम से जो है उनकी खुशी गायब हो गई चेहरे से। लेकिन अब वो दे के आए हैं और वो बड़ा तंजिया जो है हंस रहा है। कीर्तिमान जो है नाम रखा गया है, नामकरण किया है, तो उस पे बड़ा तंजिया हंस रहा था। अब देखते हैं जी आगे कि क्या करता है। बिल्कुल इमोशनल सीन था, नो डाउट। और ये मामा कंस जो है जिस तरह हाथ से तलवार से उठा है और निकाली गई है, और जिस तरह दोबारा रखी गई, और जैसे ही उस बच्चे की तरफ देखा गया और वो जो है हाथ तलवार से हट जाना एक एक उंगली करके, और ये दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं मन में जो है और वो चीज़ जो है दया जो है उसने जन्म लिया, और उन्हें याद आया कि मेरा रिश्ता क्या है और ये मेरा क्या लगता है। और वो बच्चे को देखकर महसूस हुआ, और तलवार जो है वो नीचे ही पड़ी रह गई, वो हाथ में नहीं उठाई। हाँ, एक हंसी थी कि नामकरण, जब उन्होंने पूछा कि नामकरण किया और नाम जानकर उन्हें लगा कि अच्छा इसका ये नाम है, तो उसके ऊपर उनकी हंसी थी। अब ये हंसी इन अ नेगेटिव वे है या इन अ गुड वे, वो उसको दर्शा रहे हैं। ये देखने लायक होगा आगे क्या निर्णय लेते हैं, आगे क्या वार्तालाप होती है उनके साथ। लेट्स सी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।